वेलकम बैक टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सिंपल सबसे पहले बात करें तो हमें जियो पॉलिटिकल अपडेट्स पे सबसे पहला हमें नजर बना के रखना है, क्योंकि फिर से वीकेंड आ चुका है और जो कि सीक्वेंस चला आ रहा है काफी टाइम से कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट हो या फिर कोई यूएस ईरान का कोई भी अगर सिचुएशन अगर क्रिटिकल होता है तो इस चीज पे हमें एक नजर अपना बना के रखना है। और अभी अभी सुनने में आया है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स भी अप्लाई किया जा सकता है, तो इस चीज के ऊपर भी जो भी अपडेट्स आएगा उसको आपको ध्यान में रखते हुए ही मंडे को अपना ट्रेड प्लान करना है। सिंपल हम बात करें चार्ट के एनालिसिस को लेके तो आपको नजर आ रहा है जो चार्ट के ऊपर ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। सिंपल मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो। मैंने सिंपल आपको दो की लेवल्स दिए हुए थे। एक तो अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर हम बाइंग के लिए जाएंगे। सिंपल सा मेरा एनालिसिस था कि इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का, रीटेस्टिंग के बाद अगर कंटिन्यू करेगा तो फिर हम यहाँ से बाइंग करने वाले हैं, ये मैंने आपको बताया था। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एसएमसी कोर्स को, आईसीटी को एसएमसी के बाद में लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसएमसी कोर्स के ऊपर। एसएमसी का पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करूंगा, चाहे वो हो ऑर्डर ब्लॉक हो एफवीजी हो। तो इसके अंदर मेरा जो बताने का तरीका होगा, समझाने का तरीका होगा, डायरेक्ट मैं आपके सामने नहीं रख दूंगा। बस जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि रियल एफवीजी क्या होता है, फेक एफवीजी क्या होता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, और फेक और रियल के बीच में मैं डिफरेंस करके आपको बताऊंगा परफेक्टली हर एक एक चीज। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। उसके बाद मैंने आपके सामने एक और अप्रोच रखा था कि जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है फिर हम एक शार्प सेलिंग मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहला लेवल भी मैंने मेंशन किया हुआ था आपके सामने कि यहां तक सबसे पहले हमें मार्केट कंटिन्यू आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक किया तो फर्दर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और देख सकते हो कितना एक्यूरेट कितना परफेक्ट मार्केट गया है। और जिन लोगों को ये सीखना है कि चार्ट को अच्छे से एनालाइज कैसे करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपका क्या व्यू है निफ्टी को लेके या फिर बैंक निफ्टी को लेके, ये भी जरूर से कमेंट करके बताना। सिंपल देखते हैं, अभी इसको साइड करते हैं। ये जो था प्रीवियस एनालिसिस इसको हमने साइड किया और यहाँ पे सिंपल अगर आप देखो तो मार्केट बैक टू बैक आपको यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा था। बैक टू बैक देख सकते हो, एक यहाँ पे सपोर्ट था, एक यहाँ पे सपोर्ट था, देख सकते हो। और प्रीवियसली भी मार्केट इस रेंज को एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ हमें नजर आया था। सिंपल मार्केट क्या करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके अभी डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया, यानी इसका ब्रेकडाउन हो गया है। अभी जो फेज क्रिएट हुआ है ये है रीटेस्टिंग फेज। और रीटेस्टिंग फेज भी जो है तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पुल बैक है ये कोई रैंडम पुल बैक नहीं है। अभी बात करते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। सिंपल अगर आप देखोगे तो मैंने हमेशा से बताया कि जो भी मैं की लेवल्स को मार्क करता हूँ या फिर जो भी की लेवल्स को आपको मार्क करना है, हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि एक तो राउंड फिगर होता है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। राउंड फिगर्स जो होते हैं जैसे 24,000 का हो गया, 24,500 का हो गया, इस तरीके का जो राउंड फिगर्स होता है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आता है। वैसे ही जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल होता है मार्केट का, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग कैंडल नजर आ रहा है। सिंपल देखो, मैंने अभी साइड में नहीं देखा है कि मार्केट ने कहाँ से रिवर्स लिया कहाँ से नहीं। जस्ट मैंने क्या किया कि यहाँ पे कैंडल्स को देख के मैंने जस्ट मार्क किया, ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसको देख के सिंपल मैंने इस तरीके से एक रेंज मार्क किया। और इस रेंज को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो आपको खुद नजर आएगा कि मार्केट कैसे इतना परफेक्टली यूज करता है इन लेवल्स को। सिंपल देखना, रिजल्ट आपके सामने रहेगा, जस्ट देखना। ये देखो कितना एक्यूरेट कितना प्रिसाइज जस्ट मार्केट ने इसको यूज करके यहाँ से बाउंस बैक किया। तो देख सकते हो इतना परफेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट जो की लेवल्स होते हैं वो इतना एक्यूरेटली मार्क करोगे जब आप सीख जाओगे। एक बार मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको सीखना होगा तो मैं इसके बाद एक
प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे किन किन चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें की लेवल्स को मार्क करना होता है चार्ट के ऊपर। तो इतना परफेक्ट होता है चीजें। अब सिंपल देखो, मैं आपके सामने एक और जस्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं एक की लेवल मार्क करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, जस्ट मैं एक की लेवल मार्क करता हूँ और देखना कि मार्केट ने कितना परफेक्टली इसको यूज किया। ये देख सकते हो, रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक करता है, नीचे से जाके इसी के ऊपर रीटेस्टिंग लेता हुआ यानी रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। तो कुछ इस तरीके से जब आप परफेक्टली की लेवल्स को मार्क करोगे तो उतना ही एक्यूरेटली चार्ट के ऊपर वो वर्क करता हुआ नजर भी आता है। सिंपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, वो हमने देखा और ब्रेकडाउन होकर मार्केट काफी अच्छा खासा नीचे आया। यहाँ से अगर हम सिंपल बात करें तो आपके सामने या तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो, एक और ट्रेंड लाइन जो कि रफली कुछ इस तरीके का होगा। हमें यहाँ से इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो इसको, ठीक है। जहां से अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी हम इतना डीप में नहीं जाते हैं। सिंपल एक बार 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल आपको नजर आएगा कि ये जो क्लोजिंग कैंडल है, सिंपल हम इस क्लोजिंग कैंडल को अभी के लिए लेके चलेंगे अपने लिए। तो ये जो क्लोजिंग कैंडल है ये अपने लिए रहेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। क्लियर है? यानी कि अगर हमें यहां से अगर आप इसको एक्सटेंड भी करोगे ना पीछे, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट देखो बैक टू बैक इसको सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यानी 3 बार मार्केट बैक टू बैक इसको सपोर्ट की तरह यूज कर चुका है। और जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। यानी कि सिंपल अपना अप्रोच रहेगा कि अगर मार्केट यहां से इस लेवल से अगर हमें कोई सेलिंग प्रोवाइड करता है, यानी सिंपल इस लेवल पे टैप करके अगर हमें कोई सेलिंग देखने को मिलता है, तो फिर हम कंटिन्यू यहाँ से सेल करना ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। एक पुल बैक तक का एक सेल करना यहाँ से प्रेफर करेंगे। और बाइंग के लिए जो सिनेरियो है, अगर हम बाइंग के लिए जाना चाहें तो बाइंग के लिए अपने पास एक सिंपल सा लेवल है। मैं 15 मिनट के ऊपर उसको मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाइंग के लिए आपको दिखेगा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट की लेवल, जो कि ये एरिया है कहीं ना कहीं। यहां से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। या तो आप अगर अल्टीमेट पे जाना चाहते हो, यानी कि आप थोड़ा सा और पेशेंसली वेट करोगे, तो जब मार्केट दोबारा से इस लेवल को, जिस लेवल को मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए मार्क किया है, जब मार्केट दोबारा से पुल बैक ले, यानी कि दोबारा से इस लेवल पे टैप करे, यहाँ पे आए और यहाँ से रिजेक्शन दे, अगर यहाँ पे कोई आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, तो यहाँ से फिर आप यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग देख सकते हो मार्केट में, जो कि आपको काफी अच्छा खासा यानी कि एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सिंपल है, देख सकते हो ये जो डाउन साइड में मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट अगर दोबारा से अप्रोच करता है और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बाइंग होगा और हम वहां से एक बाइंग करना है। यहाँ पे आपको वेट करना है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखे, तो हमें यहाँ से डाउन साइड से एक डिस्काउंटेड प्राइस पे हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 23,650 के आसपास का जो लेवल है वहां से। क्लियर है ये चीज? अब समझते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच नहीं करता है, अप साइड के लिए मूव करता है, तो अपना क्या सिनेरियो होगा। सिंपल हम वेट करेंगे, इसको साइड करते हैं थोड़ा। सिंपल हम क्या वेट करेंगे कि हमें मार्केट थोड़ा सा यहाँ से जैसे अपसाइड के लिए जाए और अपसाइड से इस लेवल के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको प्रिसाइज करता हूँ, इसको साइड करते हैं थोड़ा सा। और इसको थोड़ा सा अगर हम प्रिसाइजली जाएं यहाँ पे, तो आपको नजर आएगा ये जो लेवल, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके का नजर आएगा आपके सामने। ऑलमोस्ट देख लें इसका लेवल कौन सा है। तो 23,900 के आसपास का जो लेवल है, 900 से लेके 910 11 तक का। तो अगर हमें यहाँ से कोई मार्केट के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, तो फिर हम यहाँ से एक सेल करना प्रेफर करेंगे मार्केट में। क्लियर है? सिंपल यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मार्केट निगेटिव, देखो अभी के लिए ना अपना बाइंग सिनेरियो तभी होगा जब मार्केट हमें ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ से, यानी कि एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो ही हम बाई करना प्रेफर करेंगे। अदरवाइज फिर हम यहाँ से वेट करेंगे कि इस लेवल से अगर हमें कोई सेलिंग मिलता है तो हम सेल करना प्रेफर करेंगे। बात करें अगर कि मार्केट एग्रेसिव तरीके से अगर ब्रेक कर देता है, यानी कि ये जो लेवल है अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है, तो क्या? सिंपल समझना, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले वेट करना है एक पुल बैक का। सिंपल वेट किया, पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद यानी कि रीटेस्टिंग कंपलसरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, रीटेस्टिंग कंपलसरी है।
रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट दोबारा से कंटिन्यू करेगा तो फिर आप डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो, यहां से एक बेहतर सेलिंग प्लान कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना है, पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक लेके अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, तो फिर हम फिर से यहाँ से बाइंग करना ही प्रेफर करेंगे। ये जो लेवल है, ये बहुत ही, ये एक मेक और ब्रेक लेवल होगा मार्केट के लिए। अगर थोड़ा सा अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद आपको वेट करना है प्रॉपर, जल्दी एंट्री नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी है 28 को, एक्सपायरी है निफ्टी 50 का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और डाउन साइड के लिए अगर हम लेवल की बात करें, तो डाउन साइड में फिर आपको मार्केट बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आएगा। मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोले तो आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट मार्केट अप्रोच करता हुआ, इस लेवल पे डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ध्यान रखना, ये जो लेवल है काफी अच्छा खासा, मतलब ऑलमोस्ट 24,450 का जो लेवल है, वो अपने लिए ओपन हो जाएगा। 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट का आपका डाउन साइड के लिए मूव मार्केट में रहेगा, यानी इस लेवल तक का हम डायरेक्ट अप्रोच देख सकते हैं। इसको ब्रेक करके पुल बैक लेके अगर कंटिन्यू करता है तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, इन इन चीजों का। जब तक मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल ना करे, तब तक हमें कोई भी अप्रोच नहीं रखना है, कहीं भी पैनिक में एंट्री प्लान नहीं करना है। सिंपल है। आप देख सकते हो, मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन दिया था तो मार्केट रीटेस्टिंग के लिए वापस नहीं गया, जस्ट एक पुल बैक लेके मार्केट गिरता हुआ नजर आया। तो ये एक अपने पास सेलिंग एरिया है, और डाउन साइड के लिए ये जो एरिया है, ये एक बाइंग एरिया है। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला तो हम बाई करना प्रेफर करेंगे, यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी। ये क्लोजिंग कैंडल को भी थोड़ा सा आप नोटिस करना, ठीक है। क्लोजिंग कैंडल के पास मार्केट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको हरकत करता हुआ नजर आएगा। दोबारा से मार्केट जब अपसाइड के लिए एक ब्रेकआउट मूवमेंट दिखाए, तो यहाँ से फिर आप एक डिस्काउंटेड प्राइस से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, सेलिंग देख सकते हैं इस लेवल से मार्केट में। क्लियर है। और ये है एक बाइंग लेवल। अगर मार्केट ऊपर न जाके डायरेक्ट नीचे आता है और इस लेवल से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो फिर हम बाई करना ही प्रेफर करेंगे। ये था निफ्टी 50 का बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड लाइन के लिए हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए होते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है। सिंपल अगर देखें, अगर परफेक्ट अगर हम जाएं ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हमें ट्रेंड लाइन का यहाँ पे प्रॉपर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करने का पीछे का रीजन सिंपल सा है कि मार्केट ने जस्ट एक दो बार तीन बार इसको जस्ट यूज करके एक, मतलब प्रॉपर तरीके से कुछ ब्रेकआउट हमें नहीं देखने को मिला है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल इसको अवॉइड करेंगे। और यहाँ से हम देख के चलेंगे कि मार्केट हमें कोई यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो हम सेल करना प्रेफर करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारा पॉइंट्स। और कुछ अगर डाउट रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।